अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे चाटी की लस्सी की कड़ी। ये जी मैंने चाटी की लस्सी ले ली है, एक बोतल थी मेरे पास यहाँ पे। देखिए कितनी गाढ़ी है, ठीक है जी। 1.5 लीटर बोतल थी मेरे पास। यहाँ पे स्पाइसेस मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जी प्याज गोल्डन ब्राउन होने के लिए रखा था, परफेक्ट हो गया है। इसको मैं जग में निकाल लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने स्पाइसेस लिए हैं। हाफ टी स्पून का तीसरा हिस्सा रेड चिली पाउडर है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, सूखा धनिया हाफ टी स्पून, 1 टेबल स्पून नमक है, 1 अदद टमाटर है। ज़्यादा खट्टी नहीं, हमारे स्टोरी कड़ी पसंद नहीं करते, इसलिए भी मैं थोड़ा सा टमाटर ऐड करी हूँ। यहाँ पर लहसुन और अदरक के टुकड़े हैं, सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा सा ही लेनी है। ये आपके सामने हैं, कितनी सारी हैं। रेड चिली पाउडर इसलिए कम यूज़ हो रहा है। तो जी ये देखिए जी, ब्लेंडर के जग में मैंने प्याज डाल लिया था, इसको भी ब्लेंड करना है। इसी में अदरक लहसुन टमाटर सब्ज़ मिर्च डाल के प्यूरी कर लेते हैं। ये जी प्यूरी हमारी होगी थी सभी चीज़ों की, जो हमने स्पाइसेस दिए थे साथ ही वो ऐड कर देंगे। तो कुछ करते हैं मिक्स, जब तक पानी डाल रहता है इसकी बुनाई करेंगे। ये जी इसको अच्छे से कर लिया है, मिक्स करके इसको छोड़ देते हैं। जब तक पानी रहता है फिर इसकी बुनाई करेंगे ज़बरदस्ती। यहाँ पे जी लस्सी के अंदर हमने हैंड के साथ में 5 मुठ बेसन के ऐड करूँगी, 3 मुठियाँ, ठीक है जी। ये मेरा अंदाज़ा है, मैंने जब से सीखी है इसी तरीके से सीखी है। 1 मुट्ठ के मैं चम्मच करके आपको बता सकती हूँ कि कितने चम्मच हम ऐड करेंगे। ये जी मैंने ब्लेंडर में ही 5 मुट्ठियाँ डाली हैं। आधे कप की 1 मुट्ठी है मेरी, इसी में थोड़ी सी लस्सी ऐड करेंगे और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेते। ये जी ये देखिए मैंने लस्सी ऐड करी है, इसको ब्लेंड कर। ये जी अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। इसी अंदर हमने जैसे वाली लस्सी भी ऐड कर देंगे। ये देख सकते हैं इसकी थिकनेस, ये बहुत थिक है, जिसको कहते हैं ना जी प्योर चाटी की लस्सी, गाढ़ी वाली ज़बरदस्त ही है। ये जी यहाँ पे अच्छे से मसाले की बुनाई हो गई है। अब मैंने लस्सी ऐड करनी है। ये बिल्कुल ज़बरदस्त हमारा मसाला बन के रेडी है। लस्सी ऐड करेंगे बेसन वाली, छन्नी के साथ छान के, हाँ छन्नी रखेंगे, हैंड से पकड़ के रखेंगे, दूसरे हैंड से छान के इसको डाल देंगे, ठीक है जी। मेरा एक हैंड फ्री नहीं होता, वरना मैं आपको पूरा स्टेप दिखाऊँ। ये जी मैंने छन्नी के साथ छान के अच्छे से बेसन और लस्सी ऐड कर डाल दिया है मसाले में। अब मैं इसमें पानी डालूँगी हंसते ज़रूरत, 2 बाउल यही भर। ये जी इसको अच्छे से मिक्स करके चम्मच को हमें निकाल लेना है बाहर और इसके ऊपर ढक कर रख देते हैं। अब इसका बॉयल आने का वेट करेंगे। तो हाँ, हमें पूरा ढक्कन नहीं रखना है, इस तरह से ढक्कन रखना है। जब बॉयल आएगा फिर हमें लो टू मीडियम फ्लेम कर देनी है। पकती जाए 3 से 4 घंटे के अच्छा नीचे पके, ठीक है जी। ये दी पक के 2.5 घंटे हो गए हैं। ये देखिए जी अभी ये गाढ़ी नहीं हुई अच्छे से। बर्तन की हालत से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। अभी हम इसको और पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ी नहीं होती। तब तक हम पकौड़ों का मटीरियल रेडी कर लेते हैं, पकौड़े निकालने की तैयारी करते हैं। इसको फिर से इतना कवर कर देते हैं और पकने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि ये मज़ीद गाढ़ी हो जाए जब तक हमारे पकौड़े रेडी होते हैं। ये जी यहाँ पे हमने सारी चीज़ें कट कर ली हैं। जब तक हमारी कड़ी गाढ़ी हो रही है तब तक हम पकौड़े का मटीरियल मिक्स कर लेते हैं। आधा किलो आलू थे, आधा किलो प्याज है, इसको मैंने इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया है। अगर आप लोगों को इस तरह नहीं पसंद किया जाता, ये देखिए जी, तो आप अपने घर वालों के पसंद के अकॉर्डिंग इनको बारीक चॉप कर लें। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कसूरी मेथी, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून सूखा धनिया, गरम मसाला, चाट मसाला और 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून नमक और थोड़ा सा ऊपर, ठीक है जी। सभी चीज़ों को यूँ करके स्प्रिंकल करके एक ये स्पाइसेस, इनको भी हाथ की मदद से मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ सभी चीज़ों को यकदान। फिर हम इसी के ऊपर जो है बेसन, उसको छन्नी के साथ छान के डालेंगे। ये जी सभी चीज़ों को मैंने यकदान कर लिया है। अब यहाँ पे मैं छन्नी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी छन्नी ले ली, यूँ रख देंगे, ऊपर बेसन ऐड करते हैं। ये जी 2 कप पहले मैंने ऐड कर दिए हैं, इसको हम अच्छे से छान लेंगे। इसी तरह फिर से डालेंगे, फिर से छानेंगे। कोई भी अच्छा सा मार्ट से बेसन ले लें, आम शॉप से ना लीजिएगा, क्योंकि कड़ी में इतनी मेहनत करने के बाद ये ना हो बाद में हमारे पकोड़े जो हैं कड़वे कड़वे महसूस हों। ये जो है इसको हम गड़ा देंगे, ठीक है। देखिए ये मैंने गड़ा दिए, बेसन ले लिया, थोड़ा सा अब हम हंसवे ज़रूरत ऐड किया, ठीक है जी। इसको भी उसी तरह से छान लेंगे।
इधर हमारी कड़ी जो है पक पक के रेडी होने वाली है, साथ ही हमें पकौड़े निकालने शुरू कर देने हैं। उधर कड़ी रेडी होगी, उधर से पकौड़े डालने शुरू कर देंगे। फटाफट से कड़ी हमारी रेडी, टाइम वेस्ट किए बगैर ही। अच्छे से छान के थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। मेरा एक हैंड फीड नहीं होता, वरना मैं आपको पूरा स्टेप दिखाऊँ। एक हैंड से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ होता है, ये देखिए सो थोड़ा थोड़ा पुट वाले जब बड़े हों ना इस तरह से, तो उनको नहीं हमने तोड़ना। चलिए इसको भी करा देते हैं और पानी की मदद से इसको थोड़ा मिक्स करते हैं। ये दी मैंने अच्छे से एक बार मटेरियल को मिक्स कर लिया है बेसन के साथ। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी और फिर इसको अच्छे से चेक करती हूँ और बेसन की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है जी, ये देखिए जी, जब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 2 कप मैंने और बेसन के ऐड किए थे, मैंने अच्छे से मिक्स किया है हैंड के साथ, इसको मिक्स करना है। अब मुझे यहाँ पे जब मिक्स हो गया, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन लिया, उसको टंग पे लगाया, टेस्ट किया, मुझे थोड़ी सी मिर्च भी कम लग रही तो थोड़ा सा नमक भी, ½ टीस्पून मैंने मिर्च और ऐड की है, रेड चिली पाउडर ½ टीस्पून नमक ऐड किया। ये मैंने कहा आपको दिखा दूँ, आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है। जब मिक्स कर लें फिर टेस्ट करें और उसके बाद फ्राई करने का काम शुरू करना है हमने। ठीक है जी, टोटल हमने 6 कप इसमें बेसन ऐड किया। ठीक है जी, अब इसको मैं कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स और इसको साइड पे रख देते हैं कवर करके 10 मिनट के लिए। ये जी फाइनली हमारा मटेरियल रेडी है, इसको मैं कवर करके साइड पे करी हूँ। एक बात का खास ख्याल रखें, जब तक हम पकौड़े फ्राई नहीं करना शुरू कर देते, छन्नी को गीला मत करें। 10 मिनट इसको छोड़ेंगे, फिर देखेंगे कि कितना पानी छोड़ते हैं पकौड़ों का मटेरियल और बेसन की ज़रूरत है कि नहीं। ठीक है जी, तब तक छन्नी को गीला नहीं करना। फाइनली जी यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं, अच्छे से जो हमारा पकौड़ों का बैटर है रेडी है। ये देखिए जी, इसकी थिकनेस और इसका पतलापन भी बिल्कुल सेट है, इसी तरह का हमें चाहिए। मैं चम्मच में जैसे आपको हिला कर दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, साथ ही हमने फ्राई करने शुरू कर देने हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। ये देखिए इसी तरह का हमें चाहिए। अगर ज़्यादा बेसन हो ना, ज़्यादा गीला गीला, तो वो बड़े गीले गीले से बनते हैं। इस तरह थोड़े से ना क्रिस्पी क्रिस्पी बड़े मज़े के बनेंगे। ठीक है, कड़ी में जाकर इन्होंने नरम तो हो ही जाना, अगर पहले ही यहाँ पे नरम होंगे तो फिर घुल ही जाएंगे कड़ी में जब। ठीक है, इसी तरह का हमें चाहिए। अब मैं हाथों के साथ ऐड करती हूँ। देखिए इस तरह से लिया, सब अपना अपना तरीका होता है। ये देखिए इस तरह मैंने डाला। अभी इतना गर्म नहीं हुआ, और थोड़ा और गर्म हो जाए फिर हम बाकी के ऐड करते हैं। ये जी ऑयल गर्म हो गया था, मैंने यहाँ पे सारे पूरे ऐड कर दिए हैं। इस साइड पे मुझे जगह नज़र आ रही है, इधर एक थोड़ा और जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह से हमने डालते जाना है। एक साइड ब्राउन होगी, दूसरी साइड चेंज कर देंगे और पकौड़े डालते जाएंगे, निकालते जाएंगे बिना टाइम वेस्ट किए। थोड़ी लंबी रेसिपी हो जाती है, लेकिन सभी की फेवरेट डिश है। ये ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। ये दी एक साइड गोल्डन ब्राउन हो गई थी, मैंने साइड चेंज कर दी है। यहाँ पे मैं आपको साथ ही कड़ी दिखा देती हूँ। कड़ी हमारी पक के तकरीबन रेडी होने ही वाली है, तब तक हमारे पकौड़े भी रेडी हो जाएंगे साथ। ये देखिए जी, पकती जा रही है, पकती जा रही है, पकती जा रही है। जितनी ज़्यादा पक के गाढ़ी होती है उतनी ही मज़े की होती है। देखिए जी, गाढ़ी होने ही वाली है, तब तक हमारे पकौड़े निकलेंगे। इंशाल्लाह हमारी कड़ी भी रेडी हो जाएगी, साथ ही पकौड़े ऐड करेंगे, तड़का लगाएंगे और जी फटाफट से कड़ी हमारी रेडी हो जाएगी। इसको इसी तरह से कवर कर देते हैं और अपने पकौड़ों के ऊपर आ जाते हैं। पकौड़े फटाफट सारे निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनली जी यहाँ पे पकौड़े भी निकल गए हैं। कड़ी हमारी ज़बरदस्त सी गाढ़ी हो गई है। ये देखिए, अब हम पकौड़े ऐड करने लगे हैं इसमें। सभी इसमें पकौड़े जाएंगे, पकौड़े डाल के इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स और पतीले को उतार के साइड पे रख देते हैं, वरना हमारी कड़ी और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। ठीक है जी, ये देखिए अब हमने इसको लगाना है तड़का, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह लगाएंगे। ये जी यहाँ पे पकौड़े वाले पैन में ही हमने जीरा ऐड कर देना है। ये जी ऑयल हमारा ऑलरेडी गर्म है, अब हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे। ये जी तड़का हमारा रेडी, इसको ऐड कर देंगे। आज हमें सिंपल से तड़का लगाना है, तो जो लाल नहीं आगे साथ ही इसमें मिक्स करते हैं और भी इसको धनिया ऐड कर देते हैं। ज़बरदस्त ही तरी वाली हमारी कड़ी बनके रेडी है। ये हमने धनिया डाल दिया, अच्छे से इसको करते हैं मिक्स। ये ज़बरदस्त हमारी
کڑی پکوڑا بن کے ریڈی ہے. یہ تھی آج کی میری سانس ریسپی. اگر پسند آئے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں, اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیا کریں. فیڈ بیک مجھے ضرور طے کریں آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں. آپ کو جلا پلیز ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا. کبھی کھانے والے آئے نہیں, اس کو میں سرو نہیں کری, جیسے ہی آئیں گے پھر اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں. ڈش آؤٹ کرنے سے پہلے تھوڑا گارنش ضرور کر لیا کریں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.